सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका जो आपको इस पूरे सेशन में हिंदी पढ़ाने वाली है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अध्याय नंबर 1 से। अध्याय नंबर 1 है जिसका शीर्षक है भाषा क्या है। यानी कि इस अध्याय में हम भाषा के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि भाषा क्या है। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमें एक चित्र दिया हुआ है जिसके साथ हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं। चलिए इन्हें पढ़ते हैं। बेटा, आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है, जल्दी तैयार हो जाओ। फिर दूसरा वाक्य है, जी मम्मी, मैं तो तैयार हो गया, चलो मुझे स्कूल में छोड़कर आओ। अब यहाँ पे हमने देखा बच्चों, आपने देखा माँ अपने बेटे से मुख से बोलकर तैयार होने को कह रही है। वहीं बेटा भी अपनी माँ की बात कानों से सुनकर समझ रहा है। यह बोलना और सुनना भाषा का मौखिक साधन है। तो हमने देखा यहाँ पे एक माँ और बेटे में बात चल रही है। माँ कैसे मुख से बोलकर अपने बेटे को बोल रही है कि स्कूल का पहला दिन है, जल्दी से तैयार हो जाओ। तो बेटे ने भी माँ की बातों को सुनकर उसका उत्तर दिया कि हाँ माँ, मैं तैयार हो गया हूँ और आप मुझे छोड़कर आ जाओ। तो यह भाषा का कौन सा साधन है? यह भाषा का मौखिक साधन है। मम्मी, अब हम दूसरा देखते हैं। अब हमें यहाँ पे नीचे दूसरा चित्र दिया है जिसके साथ कुछ और अन्य वाक्य दिए हैं। मम्मी, इस पुस्तक में क्या लिखा है? बेटा, इस पुस्तक में भाषा के बारे में लिखा है। तो आपने देखा इस चित्र में माँ पुस्तक में लिखे विवरण को पढ़कर अपने बेटे को बता रही है। यह लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। तो हमने यहाँ पे देखा कि चित्र में जैसे आपको दिख रहा है कि बेटा माँ से क्या बोल रहा है कि मम्मी, इस पुस्तक में क्या लिखा है? तो मम्मी ने जवाब दिया कि इस पुस्तक में भाषा के बारे में लिखा है। कैसे? पुस्तक में पढ़कर उसका उत्तर दिया। तो लिखना और पढ़ना भाषा का कौन सा रूप है? भाषा का लिखित रूप है। ऊपर जो हमने देखा भाषा का कौन सा रूप था? मौखिक रूप था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात को सुनकर, पहले बात को बोला गया, फिर बात को सुनकर उसका उत्तर दिया गया। तो ये मौखिक रूप है। और यहाँ पे पुस्तक को पढ़कर जवाब दिया गया। तो ये कौन सा है? ये है लिखित रूप है। अब आप समझ गए होंगे कि हम अपने मन की बात बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों की बात सुनकर और पढ़कर समझते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मन की बात कहने का साधन भाषा कहलाता है। यानी कि भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी मन की बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब हम देखेंगे भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं। कौन कौन से? मौखिक एवं लिखित। तो सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में पढ़ते हैं। जब हम अपने मन की बात बोलकर कहते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। कहानी सुनना, आपस में बात करना, फोन पर बात करना आदि मौखिक भाषा का रूप है, मौखिक भाषा के रूप हैं। तो हम देख सकते हैं कि मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपने मन की बात को बोलकर प्रकट करते हैं, बोलकर समझाते हैं, बोलकर बताते हैं, तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे हम कहानी सुनते हैं। हम कहानी कैसे सुनते हैं? जब कोई हमें अपने मुंह से कहानी सुनाता है तो हम उस कहानी को सुनकर समझते हैं। दूसरा है आपस में बात करना। जो हम आपस में, आप लोग अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मम्मी पापा के साथ जिस प्रकार की बातें करते हैं, बातचीत करते हैं, वो भी क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। और फोन में बात करना, जब हम फोन में भी बात करते हैं तो कैसे करते हैं? बोलकर करते हैं, तो वो भी भाषा का मौखिक रूप है। तो ये सारे भाषा के मौखिक रूप हैं। अब दूसरा है यहाँ पे लिखित भाषा।
जब हम अपने मन की बात लिखकर प्रकट करते हैं और अन्य लोग उसे पढ़कर समझते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। पत्र लिखना, पुस्तक, समाचार पत्र आदि लिखित भाषा के रूप हैं। यानी कि जब हम अपनी मन की बात लिख कर प्रकट करते हैं, लिख कर बताते हैं, लिख कर समझाते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है, यानी कि लिखित भाषा कहलाती है। अब जैसे पत्र लिखना, जब हम पत्र लिखते हैं तो लिखकर हम बताते हैं ना, जब हमें किसी को कुछ बताना होता है अपने बारे में या किसी से कुछ पूछना होता है तो हम पत्र के द्वारा लिखकर अपनी बात को दूर कहीं पहुंचाते हैं। ऐसे ही पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, जो आप लोगों की विद्यालय की पुस्तकें हैं उसमें पढ़ के आप देखते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको उस पुस्तक को पढ़ के ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ही समाचार पत्र, आपने देखा होगा आपके घर में समाचार पत्र आता होगा तो आपके पिताजी या आपके घर वाले समाचार पत्र को पढ़कर ही जानकारी प्राप्त करते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, आज का समाचार क्या है। तो वो कैसे प्राप्त होती है जानकारी, वो लिखकर, जब लिखित रूप से प्राप्त होती है। तो ये क्या है, ये लिखित भाषा के रूप हैं। अब आगे इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कश्मीर में कश्मीरी, उड़ीसा में उड़िया, असम में असमिया। ये क्या है, ये हमारे देश की कुछ अनेक भाषाएं हैं जो अलग अलग देश में बोली जाती है। जैसे पंजाब के देश में कौन सी भाषा बोली जाएगी, पंजाबी, गुजरात में गुजराती, उड़ीसा में उड़िया, कश्मीर में कश्मीरी, असम में असमिया। तो ये क्या है, ये अलग अलग देश हैं जहाँ पे ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है, हिंदी भाषा। इसलिए हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा माना जाता है। यानी कि हमारे जो देश है भारत, वहां पे कौन सी हिंदी भाषा अधिक ज्यादा मात्रा में बोली जाती है, यानी कि अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। इसलिए हिंदी को क्या बोलते हैं, हिंदी को बोलते हैं हमारी राष्ट्रभाषा। तो बच्चों हमने देखा कि भाषा क्या है, भाषा हमारी मन की बात या फिर विचार प्रकट करने का एक साधन है। अब वो चाहे हम लिखकर प्रकट करें या बोलकर, तो वो भाषा के रूप में ही हम प्रकट करते हैं। और भाषा के लिखित रूप को क्या बोलते हैं, लिखित भाषा। और अगर हम बोलकर अपनी बात को प्रकट करते हैं तो वो क्या होगा, भाषा का मौखिक रूप। तो बच्चों हमने सीखा मन की बात, तो बच्चों हमने सीखा मन की बात कहने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप हैं, कौन कौन से, मौखिक तथा लिखित। हिंदी भारत में राष्ट्रभाषा मानी जाती है। यानी कि हिंदी भाषा क्या मानी जाती है भारत में, राष्ट्रभाषा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिंदी अधिक मात्रा में अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।